नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन एवरेज टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो औसत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी की अपन प्रैक्टिस करेंगे। आज की इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें, ये एक ऐसा एग्जाम्पल या ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 18 किलोग्राम है तथा 10 छात्राओं का औसत वजन 12 किलोग्राम है। तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ऐसे क्वेश्चन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि छात्र और छात्राओं का औसत वजन अलग अलग दे रखा है और इनकी संख्या भी अलग अलग दे रखी है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है छात्र छात्राओं का जो संयुक्त औसत वजन है वो ज्ञात करना है। तो समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे कि बॉयज का कुल वजन कितना था, यानी कि बॉयज जो छात्र थे उनका कुल वजन निकालने के लिए आप करेंगे कि 15 छात्र है और उनका 18 किलोग्राम एक का वजन है। ठीक है, औसत। तो अब अपन इसको मल्टीप्लाई करते तो इसका योग आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते थे 180 और 90, यानी कि 270 इसका योग आ गया बॉयज का। फिर अपन बात करते हैं गर्ल्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो गर्ल्स की बात करें 10 है यहाँ पर छात्राओं की संख्या और एक का औसत वजन है 12 किलो, तो 10 का हो जाएगा 120 किलो। राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर छात्र और छात्राओं का औसत वजन लेना है। तो यहाँ पर इनका जो योग आया है इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 200 और 100 300, 300 और 90 किलो। योग कितना आएगा 390 किलो। और छात्र और छात्राओं की संख्या भी जोड़ देनी है क्योंकि यहाँ पर योग जोड़ा है तो उनकी संख्या का भी जोड़ करना है आपको। तो 15 प्लस 10 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट पूरे क्लास में 25। ओके। अब देखिए आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर योग दे रखा है यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको आपको बिना फॉर्मूले के आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि राशियों का योग कितना हुआ 390 किलो और राशियों की संख्या कितनी है कि 25 है। कितनी है 25 है। 25 का भाग देंगे आप तो एक बार गया और 39 में से 25 को अपन ने घटा दिया तो ये बच गए आपके 9 और 5 14। ठीक है, 14 बच गए। तो यहाँ पर आपका 14 शेष बचे और जीरो का जीरो लगा दिया। अब 25 का भाग इसमें दिया तो 5 बार जाएगा, 25 पंजा 125। 140 में से 125 को अपन घटाते हैं तो आपके पास कितना रहेगा 15 शेष रहेगा। ठीक है, 15 शेष रहेगा और उसके बाद में अपन लगा देते हैं दशमलव और यहाँ पर 15 के पीछे जीरो लगा देते हैं। तो ये बन गया 150। 25 का भाग इस 150 में आपका जाएगा 6 बार, यानी कि 15.6 आपका आंसर आ जाएगा एवरेज का। छात्र और छात्राओं का औसत वजन आपका जो आया है उसका आंसर रहेगा आपका 15.6 किलोग्राम। कितना रहेगा 15.6 किलोग्राम रहेगा। ये आपका इसका एवरेज आया है और ये इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले अपन ने बॉयज़ का कुल योग निकाला तो जो औसत वजन दे रखा है उसको 15 से मल्टीप्लाई किया तब उसका योग निकल के आया। और गर्ल्स का भी अपन ने ऐसे ही किया, 10 गर्ल्स हैं और 12 किलोग्राम औसत दे रखा था एवरेज, उसको इससे मल्टीप्लाई करके योग निकाला। दोनों योग को जोड़ा 390 किलो बना और छात्र और छात्राओं की संख्या को जोड़ा तो 25 बना। अब दोनों का औसत संयुक्त औसत निकालना था तो 390 जो योग है दोनों का उसमें 25 का भाग दिया तो आपका आया 15.6 किलोग्राम इसका राइट आंसर आया। तो आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब देखते हैं कि आपको देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की है कि औसत कैसे निकाला सर। वहां पर इस क्वेश्चन में अपन आप देखिएगा यहाँ पर आप समझेंगे कि सर यहाँ पर आपके सामने जो औसत वजन आया है ये 18 किलोग्राम, ये कैसे आया होगा।
ठीक है, तो मैं आपको इसका एक बेसिक जो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है उसके थ्रू समझाने का प्रयास करूँगा कि ये कैसे आया होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल दूसरा है कि किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों का वजन दे रखा है 45 किलोग्राम, 48, 57, 52 एवं 43 किलोग्राम हो, तो उनका औसत वजन क्या होगा। अब देखिए इनको सबको जोड़ना है, 45 प्लस 48 प्लस 57 प्लस 52 प्लस 43, इन सबको जोड़ना है, यानी कि जो विद्यार्थियों का वजन दे रखा है आपको किलोग्राम में उनको जोड़ना है। तो इसको जोड़ते हैं आप तो देखते हैं कि 7 और 3 10, 10 और 8 18 और 2 20, 20 और 5 25, यानी कि 5 आ गया। हासिल की 2 गई, 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 के बाद में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 245 किलोग्राम इन 5 विद्यार्थियों का योग आ गया वजन का। अब आपको इसका औसत निकालना है, तो आपको ध्यान रखना है कि योग राशियों का योग होता है, उसमें राशियों की संख्या का भाग देते हैं, संख्या का क्या दे देते हैं भाग दे देते हैं, संख्या का भाग देना है। तो औसत योग जो यहाँ पर आया है इनका, तो वो आया है 245 किलोग्राम, और उसमें संख्या यानी कि उसकी संख्या कितनी थी, तो 5 विद्यार्थी है। किनका वजन दे रखा है 5 विद्यार्थियों का, 245 किलोग्राम कितने विद्यार्थियों का वजन है, तो 5 का है, तो संख्या 5 का अपन भाग देंगे। यहाँ पर भाग दिया तो आप देखते हैं कि 5 का भाग 24 में दिया तो 4 बचा 20, तो 4 बार गया, और यहाँ पर 24 में से 20 माइनस हो गया, पीछे कितना बचेगा 4 बचेगा, और अब 4 बच गया और 5 पीछे रहेगा, 4 बच गया और 5 पीछे वापस आया। अब 5 का भाग इन 45 में दिया तो आपका आया 9, यानी कि 49 किलोग्राम इसका आपका औसत निकल के आया इस क्वेश्चन में। कितना आया 49 किलो। ये आपका इसका राइट रहेगा कि उन 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है 49 किलोग्राम। यदि मैं आपको ये कहूँ कि 5 विद्यार्थी है, ध्यान से समझना इसको कि 5 विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी का औसत आपको दे रखा है 49 किलोग्राम, तो बताओ इनका योग कितना होगा, कितना हो जाएगा 245 किलोग्राम, 245 किलोग्राम। तो सेम एज इट इज वही आंसर आया जो अपन ने जोड़ की थी 245 किलोग्राम। तो इसी प्रकार से अपन ने जो पिछले क्वेश्चन में किया था वो भी इसी प्रकार से आपका औसत आपको डायरेक्ट दे दिया ये चीज, और आपसे संयुक्त औसत पूछा था। ठीक है, ये चीज यहाँ पर समझने योग्य है। अब आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको खुद को सॉल्व करके अपने यूट्यूब के जो आपका कमेंट बॉक्स है उसके अंतर्गत आंसर बताना है। होमवर्क का क्वेश्चन दे रखा है आपको सामने कि यहाँ पर आपको किसी कार्यालय में 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है और 4 क्लर्कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो बताओ सभी का औसत वजन कितना होगा। जैसे सेम अपने छात्र और छात्राओं का जो क्वेश्चन एवरेज का किया था उसी के समान ही एज इट इज आपको यहाँ पर हल करना है। बिल्कुल आसान है, 6 अधिकारी और 4 क्लर्क दे रखे हैं, तो 6 और 4 कितने हो गए 10, और यहाँ पर औसत वजन किलोग्राम में दे रखा है, तो इनका योग निकाल देना और इनके जोड़ करके योग में जो है 10 का भाग दे देना, आपका औसत वजन निकल कर आ जाएगा। तो इसका आप मेरे को आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए और है एग्जाम्पल कि 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। ध्यान से समझने का प्रयास करना। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी होगी। अब देखिए यदि आप ध्यान से इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन में घूम जाएंगे कि इसने पूछा क्या है। राइट, ध्यान से समझिएगा। इसने कहा है कि 10 छात्र हैं और उनकी एक की औसत आयु है 20 वर्ष। तब आपको ये पता होना चाहिए कि इनका योग कितना होगा आयु का। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर योग आएगा 200 वर्ष। कितना योग आया छात्रों का
10 छात्रों की औसत आयु का 200 वर्ष योग आया। अब 5 नए छात्र आ गए, यानी 10 तो पहले थे और 5 और आ गए, तो 10 + 5 करते तो कितना होता है 15, यानी कि 15 छात्र हैं और आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। औसत आयु की बात की है इन्होंने कि औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो पहले कितनी थी औसत आयु 20 वर्ष थी, अब उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो 20 + 1 किया तो कितना हो गया 21, और छात्र कितने आए थे नए 5, तो हमने 10 में 5 जोड़ दिए तो 15 छात्र हो गए और प्रत्येक की औसत आयु कितनी बन गई 21 वर्ष बन गई। अब इनको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 15 और 21 का गुणा करते हैं, तो 21 को 10 से गुणा किया तो आ गया 210 और 5 से आपने गुणा किया तो 105, तो 210 उसमें 100 को जोड़ा तो 310 और 315, यानी कि इसका आपका जो योग आया 315 वर्ष आया। ठीक है, अब आपने ये देखा कि जो 15 छात्र थे उनका योग आया है 315 वर्ष और जो 10 छात्र थे उनके आयु का योग आया है 200 वर्ष। अब यदि 5 विद्यार्थी जो नए आए थे छात्र उनकी औसत आयु आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे, जो 315 है 15 छात्रों की आयु, उसमें से 10 छात्रों की औसत आयु कितने थी 200 थी, 200 थी औसत आयु का योग, तो उसको घटाएंगे तो आपके सामने कितना आएगा निकल कर 115 वर्ष। और 115 वर्ष जो है वो कितने छात्रों का आपको पास रहेगा, क्योंकि 10 छात्र की तो ऑलरेडी अपन ने यहाँ पर घटा दी, तो ये रहेगी जो 5 नए जो छात्र आए थे उनका वजन। अब इनका भी आपको औसत पूछा है तो 115 में 5 का भाग दे दो, तो 5 का भाग 100 में 20 बार जाता है और 115 में आपका जाएगा 23 बार। तो यहाँ पर 5 नए छात्रों का जो औसत आयु होगी वो आपका राइट आंसर होगा 23 वर्ष। कितना होगा 23 वर्ष जो 5 नए छात्र आए उनकी औसत आयु होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आशा करता हूँ कि ये भी एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार की जो आपकी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी भी आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट रहे तो वीडियो को दोबारा देखें और इसमें यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहे या यहाँ पर मैं स्किप करता हूँ तो आगे जाता हूँ तो ये क्लियर हो जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का और जो हल बताया उसको भी आप दोबारा से देख सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक और क्वेश्चन है होमवर्क का, ये आपके लिए ही रहेगा। होमवर्क का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि 32 छात्रों का औसत आयु दे रखी है 10 वर्ष, यदि एक अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक की आयु क्या है। अध्यापक की आयु पूछी आपको क्या होगी ये आपको बताना है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन रहता है, अब आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं वो आप यदि कमेंट करके बताएंगे मेरे को कि आपका आंसर आ गया है तो आंसर बताइएगा डायरेक्ट HQ होमवर्क का क्वेश्चन सेकंड और उसके आगे आंसर लिख देना, ठीक है। और HQ फर्स्ट यानी होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट और उसका आंसर लिख देना, मेरे को पता लग जाएगी कि वास्तव में आपने कौन से क्वेश्चन को मिला है और कौन से क्वेश्चन का आंसर आपका सही निकला है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।